हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन किया था एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश करी थी कि जो भी आपके आसपास है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी आज की वीडियो, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले यहां पर एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। एनवायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरमेंट हमारा लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। कैसे? क्योंकि इट प्रोवाइड्स द एयर। ये हमें क्या देता है? एयर देता है। भाई एयर की वजह से तो हम सांस ले पाते हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसके बाद द वाटर वी ड्रिंक। भाई पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो हम तो प्यासे ही मर जाएंगे, आपने ऐसा सुना है। तो द वाटर वी ड्रिंक ये भी एनवायरमेंट से ही मिलता है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। खाना जो हम खाते हैं और ये लैंड जहां पर हम हैं, ये जो है बेसिक्स हमारे जो लाइफ के सपोर्ट के लिए ये जो चार कंपोनेंट है, चार इंपॉर्टेंट जो है, आप ऐसा बोल सकते हो ये जो चीजें हैं जैसे हवा, पानी, लैंड और क्या है, खाना, ये जो चार चीजें हैं हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर। ये है भाई कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में तीन आप कंपोनेंट देख रहे हो यहां पर। ये एक बड़ा गोला है, यानी कि ये तीनों जो है ये तीनों मिलाकर के एक कंपोनेंट बनाते हैं एनवायरनमेंट का। ये तीन, नेचुरल, ह्यूमन मेड और खुद ह्यूमन। तो ये तीन जो कंपोनेंट है हम इनको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट की। नेचुरल कंपोनेंट एनवायरनमेंट का वो कंपोनेंट है जो नेचर ने बनाया है। नेचर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं जो भगवान ने बना करके भेजा है। जैसे पानी, भाई पानी कहां से आया ये आपको पता है ना। ऐसे ही हवा, अब ये तो इंसान ने नहीं बनाए, ये तो नेचर ने बना करके भेजे हैं। तो ये जो है नेचुरल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। अगर हम इनके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले लैंड। ये वो लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये वो लैंड है जिसके ऊपर पहाड़ बने हुए हैं। ये वो लैंड है जिसके ऊपर फॉरेस्ट है। ये वो लैंड है जिसके ऊपर खेत है। इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, ये वो लैंड जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जंगल है, खेत खलियान है ना। ये सारी चीजें जो है लैंड के ऊपर आती हैं, यानी कि लिथोस्फीयर इसको बोला जाता है। ये नेचुरल पार्ट है। इसके बाद एटमॉस्फेयर, ये वो एरिया है, जैसे कि अब यहां पर हम हैं, मेरे इस रूम में हवा भी है, तो ये हवा जो है मेरे लिए एक क्या है, एटमॉस्फेयर है। आप बाहर जाएंगे, अपने रूम से बाहर जाएंगे, यानी कि अगर आप बाहर गए तो वहां भी जो एयर मिलेगी वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो ये हवा वाला पार्ट आप ऐसा समझ सकते हो जहां पर हवा है। ये हो गया आपका लैंड यानी कि जमीन, ये हवा। और इसके बाद वाटर वाला पार्ट। वाटर वाला पार्ट जो होगा वो है हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि लेक्स होते हैं, पॉन्ड होते हैं, रिवर होते हैं, आपके समुद्र होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सारी जो बॉडीज हैं ये क्या बनाती है, हाइड्रोस्फीयर मिलकर के बनाती हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में आ गया आपके रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, है ना, और आपके सी यानी कि समुद्र, ओशियन, ये सारी चीजें जो है हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। तो नेचुरल के हमने तीन कंपोनेंट देखे। अब चौथा कंपोनेंट है लिविंग थिंग्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, भाई आपके आसपास जो है बर्ड्स भी हैं, आपके आसपास जो है एनिमल्स भी हैं, आप खुद भी हो, ह्यूमन बींग्स है, आपके आसपास ट्रीज और प्लांट्स हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। वो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो चार कंपोनेंट है नेचुरल के, जो
एनवायरनमेंट का जो नेचुरल कंपोनेंट है उसके 4 एग्जाम्पल इस तरह से आप देख सकते हो जो नेचर ने बनाए हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट के वो कंपोनेंट जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखेंगे जो ह्यूमंस ने बनाए हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे बिल्डिंग, आपके स्कूल की बिल्डिंग, आपके आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो वाली बिल्डिंग ह्यूमंस ने बनाई है। पार्क, जहां पर आप क्रिकेट खेलते हो वो पार्क, जहां आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हो पार्क में वो पार्क। ठीक है, ब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल, ये जो ब्रिजेस हैं वो सारे ह्यूमंस ने बनाए हैं। रोड, आप अपने आसपास रोड देखते हो वो सारे ह्यूमन ने बनाए हैं। इसके बाद इंडस्ट्री, जैसे पावर प्लांट इंडस्ट्री यानी कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इंडस्ट्री, जहां पर शुगर बनती है वो इंडस्ट्री, जहां पर क्लोथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं वो भी एक इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री भी किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है, यानी कि इंसान ने बनाई है, नेचर ने नहीं बनाई। इसके बाद मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, जैसे कि ये हो गया ताजमहल है ना, कुतुब मीनार, ये किसने बनाए हैं? ह्यूमंस ने बनाए हैं, है ना, यानी कि मैन मेड है। ये सारी चीजें क्या है? मैन मेड है। आपके घर में मोबाइल फोन है वो मैन मेड है, आपके घर में एसी है वो मैन मेड है, आपके घर में बर्तन है वो सारे मैन मेड हैं, वो नेचर ने नहीं बनाए। क्लियर है? तो ये वो एनवायरनमेंट का वो कंपोनेंट जो ह्यूमंस ने बनाया यानी कि मैन मेड कंपोनेंट्स हैं, उनके ये एग्जांपल हैं। अब आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में ह्यूमंस की, यानी कि खुद ह्यूमन भी जो है एनवायरनमेंट का हिस्सा है, खुद ह्यूमन बीइंग्स भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, राम। राम एक लड़का है भाई, राम है, ये राम हो गया, राम की फैमिली हो गई, है ना, ये राम, राम की फैमिली, राम के मम्मी पापा बहन जो भी है आप इसको देख सकते हो। अब आप देखो कि ये फैमिली जो है एनवायरनमेंट का हिस्सा कैसे है, इसको मैं समझाता हूं। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में आपके आसपास के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है और उनका इफेक्ट भी होता है। अगर मान लो आप जहां रह रहे हैं वहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो गया, तो वो जो पोल्यूशन ज्यादा हुआ तो उसका इफेक्ट कहां हो रहा है? आपके ऊपर हो रहा है ना, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो ना। आप जाओगे बाहर तो हवा में सांस तो लेनी पड़ेगी, जब सांस लोगे तो आप जो है पॉल्यूटेड एयर जो आप अपने अंदर लेंगे, तो इंटरेक्शन हो रहा है, उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ रहा है। तो अगर आपके ऊपर इफेक्ट पड़े और इंटरेक्शन हो अपने आसपास की चीजों का, तो समझ लो वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप हो भाई, आपको भूख लगती है तो आप किसको बुलाते हो? मम्मी को, मम्मी खाना दे दो, है ना। तो यानी कि आप अपनी मम्मी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप मम्मी को बोल रहे हो मम्मी खाना दे दो। अब आपको पैसे की जरूरत है तो मम्मी से तो मांगोगे नहीं, ऑफ कोर्स पापा से मांगोगे, पापा 100 रुपए दे दो ना, चॉकलेट खानी है। तो आप पापा से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो फैमिली के अंदर जो है आप अपनी मम्मी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने पापा से भी, भाई से गुत्तम गुत्ता हो गई, लड़ाई हो गई, इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। ये फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरह से इंटरेक्ट करते हो, आप बातों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, फिजिकली तो करते ही हो, भाई से लड़ाई हो गई, गुत्तम गुत्ता पेल दिया आपने अपने छोटे भाई को, है ना, ऐसा होता है। तो ये जो है फैमिली वाला जो है इंटरेक्शन होता है, इसका मतलब आपकी फैमिली भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, और ये जो फैमिली बनाई ह्यूमंस ने बनाई, कहने का मतलब ये जो फैमिली बनाई ह्यूमन मेड है, एक तरह से ह्यूमन ने बनाई, नेचर ने नहीं बनाई। इसका मतलब अब आगे बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है भाई? आप मान लो सिख कम्युनिटी से हो, अगर गुरु पर्व आता है तो आप सारे मिलकर के गुरु पर्व मनाते हो। लोहड़ी जो मनाते हैं उसमें भी क्या है, आप सारे लोग मिलकर के वो फेस्टिवल मनाते हो। हिंदू लोग जो है दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो सारे जो है कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपना अपना एक स्पेशल फेस्टिवल मनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो वो क्या है? वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। वो एनवायरनमेंट किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब जैसे ईद आ रही है तो सारे मुस्लिम लोग जो है ईद पर जो है ईद को सेलिब्रेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर ईद में सिर्फ मुस्लिम ही लोग होंगे, भाई हिंदू लोग भी होते हैं जिनको ईद पसंद है। अब वो मुस्लिम लोग हिंदू लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे ही हिंदू सिख से भी इंटरेक्ट कर सकता है, हिंदू हिंदू से भी इंटरेक्ट कर सकता है, सिख सिख से भी इंटरेक्ट कर सकता है, सिख हिंदू से भी कर सकता है। तो ये जो रिलीजन है ये किसने बनाए? ह्यूमंस ने बनाए, और यहां पर इंटरेक्शन लोगों के बीच में होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल, आप अपनी क्लास में हो, आपके दो मित्र हैं श्याम और घनश्याम,
राम जो लड़का था, राम के दो मित्र श्याम और घनश्याम। ठीक है, तो आप अपनी क्लास में भी इंटरेक्ट करते हो, तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब जाओगे, आप अपनी क्लास में जाओगे, आपकी मैडम आपसे इंटरेक्ट करती है, तो वो भी किसने बनाए, ये जो ह्यूमंस का बनाया हुआ है ये एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका एक और पार्ट जो ह्यूमंस ने बनाया, ये भी हमारे एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। इसके बाद आगे इकोनॉमिक को कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। मान लो पहले पापा आपके लिए चॉकलेट लाते थे और वो चॉकलेट 10 रुपए की एक चॉकलेट थी। अब जो है उस चॉकलेट की जो कीमत हो गई 500 रुपए हो गई है। अब आप बोलो पापा चॉकलेट खिला दो ना, पापा कहेंगे पिटाई कर दूंगा, बहुत महंगी हो गई है चॉकलेट। कितनी महंगी हो गई, 500 रुपए की एक चॉकलेट। पहले वही चॉकलेट 10 रुपए की आती थी, अब महंगाई के चलते उस चॉकलेट की कीमत हो गई 500 रुपए। तो भाई चॉकलेट तो महंगी हो गई। जब चॉकलेट महंगी हो गई तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना। इकोनॉमी, अपने आसपास जो इकोनॉमी है, यानी कि महंगाई बढ़ना, महंगाई का कम होना। आपने न्यूज में देखा होगा गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना, अब 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो ये क्या है, महंगाई। इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। महंगाई का इफेक्ट आपके पापा के ऊपर पड़ा और पापा के जेब खर्च का इफेक्ट आपकी चॉकलेट पर पड़ा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक भी जो है ये किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। महंगाई कौन डिसाइड करता है, इंसान, ह्यूमन बींग्स डिसाइड करते हैं। अब कितनी महंगाई है, अब कितनी महंगाई कम है, किस आइटम का दाम बढ़ेगा, किस आइटम का दाम कम होगा। ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन का एग्जांपल बहुत सिंपल है। आपने ये जरूर देखा होगा जब इलेक्शन का समय आता है तो आपके मम्मी पापा जो है इलेक्शन में वोट देने जाते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा। फिर उनके हाथ पर इस तरह से यहां पर जो है एक निशान आ जाता है। आपने पूछा भी होगा मम्मी से कि मम्मी ये क्या है, तो मम्मी ने बताया होगा आपको, बेटा मैं इलेक्शन में वोट डाल करके आई हूं, उन्होंने ये निशान लगाया ताकि मैं दोबारा वोट ना डाल सकूं। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम किसने बनाया, ये भी इंसान ने बनाया है। क्लियर है, तो ये खुद ह्यूमंस, इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। इन सभी में कौन इन्वॉल्व है, ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ये भी हमारे एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी आपको ये ह्यूमंस वाली जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से एक बार फिर से देखें, द प्लेस, यानी कि प्लेस मैंने बता दिया, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, आपका स्कूल, ये वो स्थान है। प्लेस, पीपल, ये अभी हमने ह्यूमंस वाले सारी चीजें देखी, ये पीपल। थिंग्स, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो, मोबाइल फोन, एसी, बर्तन, कुछ भी, कंप्यूटर, बुक्स, पेन, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें हो गई। एंड नेचर का मतलब हो गया सारी वो चीजें जो नेचर ने बनाई हैं, जैसे लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, ना, हवा, पानी, है ना, रोटी कपड़ा और मकान वाली जो आपने लाइन सुनी होगी कभी ना कभी, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो ये वो सारी चीजें जो है किसने दी है, नेचर ने, है ना। पानी हो गया, फूड हो गया आपका, और क्या हो गया आपका लैंड हो गया। ठीक है, ये नेचर हो गया। दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास हैं, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वो सारी चीजें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में है, उसको क्या बोला जाएगा, एनवायरनमेंट बोला जाएगा। एनवायरनमेंट जो है कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनास का। इसको भी समझ लो। अब नेचुरल फिनोमिनास कैसे हो सकती है, भाई नेचुरल तो कुछ भी है, जैसे बारिश हो रही है, वो नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, बारिश हो रही है, बिजली का कड़कना, ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, अब ह्यूमन मेड फिनोमिना कौन सा है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो नेचर ने नहीं किया, पॉल्यूशन तो ह्यूमंस करते हैं, है ना, मैन करते हैं, लोग करते हैं। तो पॉल्यूशन वो किसने किया है, ह्यूमंस ने किया है। कोविड आपने देखा होगा, कोविड के चलते बहुत सा ये वायरस आया था, कोविड वायरस, है ना। ये वायरस नेचर ने तो नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं किसी लैब से निकल के आया था। ये जो आपने न्यूज में कभी सुना होगा, चाइना का नाम लिया होगा ना, कभी आपने किसी के मुंह से सुना होगा। तो ये नेचर से नहीं आया, ये कहां से आया, ह्यूमन मेड वायरस था ये, है ना। इस तरह की जो चीजें हैं ये जो है ह्यूमन मेड है, ये वो घटना है जो ह्यूमंस करते हैं। तो आपको मैंने एग्जांपल यहां पर बताया। अब इसके बाद जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, बायोटिक
और एबायोटिक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना है इसको, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक में ये वो वर्ल्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट हो सकते हैं, भाई लिविंग है, ट्री हो सकते हैं आपके, लिविंग है, बर्ड्स हो सकते हैं, वो लिविंग है आपके, ह्यूमन बींग्स वो लिविंग है, इसके बाद एनिमल्स वो लिविंग है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। ये बायोटिक कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट का। ध्यान रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट का पहला कंपोनेंट बायोटिक, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? एबायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये वो वर्ल्ड है जिसके अंदर नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। नॉन लिविंग का मतलब हो गया ये नेचुरल का ही पार्ट है लेकिन नॉन लिविंग, जैसे पानी, पानी आपका नॉन लिविंग है, वाटर है ना। इसके बाद सनलाइट नॉन लिविंग है, इसके बाद माउंटेन्स नॉन लिविंग है, रिवर नॉन लिविंग है, फायर नॉन लिविंग है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया एबायोटिक के। अगर हम इसको एक बार डायग्राम से भी समझ ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बायोटिक फैक्टर कौन से हैं एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट के। ध्यान रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर है, जैसे फिश, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, कैट, है ना। ये सारे जो है क्या है आपके बायोटिक कंपोनेंट के क्या है एग्जाम्पल हैं। ये नेचुरल बायोटिक कंपोनेंट और किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट का। इसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जिनके अंदर जान नहीं होती, जिनके अंदर सांस नहीं होती, जो नहीं चल सकते, जैसे कि रेन हो गई, मैंने बताया आपको, सन की लाइट हो गई, है ना, थंडर स्टॉर्म हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर, सॉइल, मिट्टी, आग, है ना, माउंटेन, रिवर, ये सारे जो हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है? क्योंकि इनके अंदर जो है जान नहीं है। अब फिर से इसको एक बार ऐसे समझो, अब कंफ्यूजन में मत आना, भाई ये वो लोग हैं जिनके अंदर सांस है जो चल सकते हैं, अब ये वो लोग हैं जिनके अंदर कोई सांस नहीं है, चलते नहीं है। ये मतलब चलने का मतलब ऐसा मत समझ लेना ये ऑक्सीजन सिलेंडर से पंप चलाया और ऑक्सीजन आगे बढ़ गई तो चल रही है वो, ऐसा नहीं है ना। लिविंग होने चाहिए। ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। क्या है ये? नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि जो है उनको मैं जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो है आपको ये ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, बायोस्फीयर पढ़ेंगे, है ना, हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। चारों जो है हम उसी वीडियो में कवर करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। तो चलिए मिलेंगे बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।